हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी की पाठ्य योजना डायरी किस प्रकार से तैयार की जाती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है। जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आप नाम लिख दीजिए। और जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार करेंगे वो कक्षा 8 के आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। जिस दिनांक को आप तैयार करें वो दिनांक कालांश समयावधि जाएगी 30 या 45 मिनट आपका। और आज का जो अपना विषय है वो जीव विज्ञान या बायोलॉजी विषय के अपना पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर लीजिए। मित्रों, जो सब्सक्रिप्शन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आगे बात करते हैं वापस वीडियो की। मित्रों, जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वो है शिक्षण के उद्देश्य। हेडिंग लगा ली शिक्षण के उद्देश्य। इसके अंदर आपको 3 कॉलम बनाने। उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। आप चाहे तो 2 कॉलम से भी काम चल जाएगा। उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन 2 कॉलम से भी आपका काम चल जाएगा। तो कम से कम आपको 2 कॉलम तो बनाने चाहिए। तो पहला शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य का जो बच्चे में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को लिख लीजिए आप। प्रत्यय ज्ञान प्रतिशमन कर सकेंगे। द्वितीय आता है अबोध। तो छात्र फसल उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में जान सकें, प्रत्याशम प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, अवबोध कर सकेंगे, ये सारी चीज़ कर लेंगे आप। तृतीय आता है ज्ञान उपयोग और चतुर्थ आता है कौशल। तो इन दोनों जो शिक्षण के उद्देश्य हैं या से संबंधित जो आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ये भी लिखना है। ये परिवर्तन लिखने के पश्चात में अगला जो शिक्षण का उद्देश्य आता है 5वें नंबर का वो है आपका अभिरुचि। तो मैंने पहले बता दिया, आप चाहे तो 2 कॉलम बना सकते हैं या 3 कॉलम भी बना सकते हैं। 2 से भी काम चल जाएगा। विशिष्टीकरण कॉलम को हटा भी सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। 5वां है अभिरुचि और 6वां है अभिवृत्ति। इस प्रकार से आपको 6 के जो शिक्षण के उद्देश्य है इन 6 के शिक्षण के उद्देश्यों को लिखना है। और इससे संबंधित जो मैंने आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है, कहने का मतलब है आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आप लाना चाहिए। बच्चा जो भी प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं उसको पढ़कर अपने आप में क्या परिवर्तन लेकर आएगा, वही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो जाएंगे आपके, वही आपके शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। मित्रों, इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपके अनुदेशनात्मक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब ये है कि छात्र अध्यापक शिक्षकों द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय जो जो सामग्री शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट फलक हो गया, संकेतक हो गया, सारी चीज इसके अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पूर्व ज्ञान। हेडिंग लगा लीजिए पूर्व ज्ञान। और पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र फसल उत्पादन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। इसके पश्चात आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है मोटिवेशनल डिवाइस या प्रस्तावना प्रश्न। मित्रों, प्रस्तावना प्रश्न होता है जो आपकी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जितना अच्छा प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी उतनी प्रभावपूर्ण बन के निकल के आएगी। कहने का मतलब है जो आपकी पाठ्य योजना है वो आपके प्रस्तावना प्रश्न पर निर्भर करेगी। जितने प्रभावपूर्ण आपके प्रस्तावना प्रश्न होंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी, उतनी सुस्पष्ट या उतनी प्रभावशाली होगी। तो इसके अंदर आपको 3 कॉलम बनाने, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, ये 3 कॉलम बनाने के पश्चात में मित्रों आपको मैं बता दूं इसके अंदर छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न किया जाए। कम से कम आपको 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से किए जाते हैं और बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं। मित्रों, जो ये प्रश्न आप पूछेंगे तार्किकता के क्रम में होने चाहिए। कहने का मतलब आप किसी प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि आप जो प्रकरण पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न पूछें, लेकिन आपको तार्किकता के क्रम का ध्यान में रखते हुए बच्चों से ये प्रश्न पूछने हैं। इन प्रश्नों के अंत के अंदर आपको एक समस्यात्मक प्रश्न पूछना है जिसका प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे तो एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग होती है आपकी वो है आपका शिक्षण का उद्देश्य स्टेटमेंट ऑफ एम्स। इसमें लिखेंगे आप बच्चों आज हम फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन हो जाएगी, हो जाएगा शिक्षण का उद्देश्य। नेक्स्ट हेडिंग आपकी प्रस्तुतिकरण या डेवलपमेंट ऑफ द लेसन या प्लॉट का जो प्रस्तुतिकरण है वो आपकी पाठ्य योजना या जो भी आप से वस्तु पढ़ा रहे हैं उसका संपूर्ण प्रस्तुतिकरण आपको इन्हीं बिंदुओं के अंदर देना रहता है। इसी प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको देना रहता है। तो इसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि और श्याम पटकार, इस तरह से 5 कॉलम तैयार कर लीजिए। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है फसल तथा उसके प्रकारों की व्याख्या। इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत देखिए मैंने छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर जो विकासात्मक प्रश्न लिखा है इन विकासात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिए। एक तरह के पौधे एक स्थान पर बड़े पैमाने पर लगी है तो उसको क्या कहते हैं, बच्चे उत्तर दे देंगे फसल दिक्कत है। फसल कितने प्रकार की हो तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न है तो छात्र अध्यापक द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। जब एक ही किस्म के पौधे एक स्थान पर पैमाने पर आकार पर लगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फसल 3 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल,
ये फसल जून से सितंबर के मध्य बोई जाती है, जिसमें बाजरा, मक्का वगैरह आती है। दूसरी होती है रबी की फसल, ये अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती है, जिसके अंदर गेहूँ वगैरह चीज़ इसके साथ में सारी चीज़ आती है वो वाली। थर्ड है जायद की फसलें, ये अप्रैल से जून के मध्य बोई जाती है, इसमें खरबूजा, तरबूज, ककड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर जायद की फसल के अंदर है। तो तीनों प्रश्नों के प्रकार मैंने छात्र कथन के अंदर आपको बता दिए। विद्यार्थी गृह में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण बातों को नोट करेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, और जो श्याम पट कार्य है, श्याम पट कार्य को परिपूर्ण करने के लिए आपको ब्लैक चार्ट लगा लीजिए। इसके अंदर आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने जो आपको छात्र कथन लिखा है, इसमें से आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं को छांट लीजिएगा और उसको ब्लैक चार्ट के अंदर आप लिख दीजिए। हो जाएगा आपका श्याम पट कार्य। इसके पश्चात में जो आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है वह फसल उगाने की प्रक्रिया की व्याख्या। तो इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। फसलों द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, तो बच्चे उत्तर देंगे अनाज प्राप्त होता है। अनाज या किसान उगाने के लिए कौन से कार्य करता है, तो समस्यात्मक प्रश्न होता है। छात्र प्रस्तुतिकरण दिया जाए, किसान फसल उगाने के लिए खेत में कई काम करता है, जैसे खेत की जुताई, फसल को बोना, फिर कटाई, ये निश्चित समय तरीके से किए जाते हैं। इसके चरण है, मिट्टी वगैरह सारी चीज़। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ लिख लेनी है। और विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, और विद्यार्थी के नाम में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और जो श्याम पट कार्य है वो श्याम पट कार्य को परिपूर्ण कर लेकिन मैंने पहले बता दिया आपको ब्लैक चार्ट लगा लीजिए और ब्लैक चार्ट के अंदर आपको सारी चीज़ लिख लेनी है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो मिट्टी को तैयार करना हो गया, श्याम जो छात्र कथन इसके अंदर आगे लिखे, मिट्टी को तैयार करना हो गया, बुआई करना, खाद देना, सिंचाई, कटाई, भंडारण करने की, मिट्टी को जुताई के द्वारा उल्टा पुल्टा करना, बुआई, अच्छे बीजों को पहचान कर उनकी बुआई की जाती है, मिट्टी के पोषक स्तर को बढ़ाए रखने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका छात्र अध्यापक दिया गया प्रस्तुतिकरण। इसके पश्चात में मित्रों आपको श्याम पट कार्य वगैरह सारी कंप्लीट करने के पश्चात में जो तृतीय शिक्षण बिंदु आता है वो है आपका तृतीय शिक्षण बिंदु फसल के भंडारण की व्याख्या। तो फसल के भंडारण की व्याख्या के अंदर आप लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिए आप, क्या हमें बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिक फसल की आवश्यकता है, तो बच्चे उत्तर देंगे हाँ। तो फसल को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, समस्यात्मक प्रश्न। छात्र इसका प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे, फसल को दानों में अलग अलग करने के बाद उन्हें सूक्ष्म जीवों, चूहों, पक्षियों से सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। फसलों को सुरक्षित रखना भंडारण कहलाता है। भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाया जाता है और उनमें नमी बनी नहीं रहे से बोरों में भर कर रखा जाता है। बड़े स्तर पर भंडारण किए जाते हैं। सरसों का भंडारण का प्रयोग किया जाता है, या इससे फसलों को सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार से हो जाएगा छात्र अध्यापक द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण। छात्र क्रिया में आप लिख लीजिए, विद्यार्थी पूर्वक सुनिए, विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि और श्याम पट कार्य को आप परिपूर्ण कर लें। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पुनरावृत्ति प्रश्न। तो आपको बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लेने हैं और जो पुनरावृत्ति प्रश्न है आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु के पश्चात छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं। और इसके पश्चात है मूल्यांकन प्रश्न। तो आपका बच्चों का मूल्यांकन कर लेना है, क्योंकि मूल्यांकन आपके द्वारा जो पाठ पढ़ाएगा उससे बच्चों ने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा, इसकी प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। आप किसी प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न तैयार कर लेने, अंत के अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य देना है जिससे वो बच्चे घर पर जाकर आसानी से कर सके। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर पढ़ाई संबंधित कोई भी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।